वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में गाइस हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है और जो यूनिट्स है ना, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, ये एक यूनिट कितने मार्क्स का आता है। यानी हम एवरी डिस्कशन करेंगे। और ये गाइस वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो होने वाली है, तो गाइस कंप्लीट वॉच करें और देख लेंगे सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक है, उसके बाद देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से हमें पढ़ना है टॉपिक्स, वो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर 2 मार्क्स में कंपलसरी है कि आना ही आना होता है, 1 से 2 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन दे देता है, अदरवाइज 1 क्वेश्चन। और सेकंड में आता है ब्रांचेस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैंने ये तीनों टॉपिक्स लिखे हैं बिकॉज क्या होता है कभी कभार ये 7 मार्क्स में देना हो तो स्कोप और इंपॉर्टेंस देंगे, अदरवाइज तीनों दे देंगे तो 10 मार्क्स के लिए हो गया ये क्वेश्चन। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स इजीली आप कर लोगे, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। और गाइस मैंने इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी आपके लिए, स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, 7 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा है ये क्वेश्चन। और इसमें ग्रोथ कर्व और फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरिया ग्रोथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स में गाइस आता है। और ये सिर्फ इतना ही पार्ट पूछ ही लेता है, बट मैंने आपको ये भी बोला है पढ़ लेने के लिए ताकि अगर आ जाए तो अटेंड कर लो। ग्रोथ कर्व, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, 7 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रोस्कोपी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिस बार मतलब ये क्वेश्चन ना आया उस दिन ये क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये दोनों आप कर लोगे तो एक क्वेश्चन कंफर्म आप सॉल्व कर दोगे, 7 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। और 7 मार्क्स के लिए आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर और स्कोप, इम्पोर्टेंस और आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, तब जाकर के एक क्वेश्चन वहां से आप अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे जो बनते हैं क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में। अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ गया तो 7 मार्क्स में सिर्फ एक ही आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि 7 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और 10 मार्क्स में नहीं आता है, और 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। दैट मीन्स आपके ये 4 और 14 18 मार्क्स इजिली, मतलब कम से कम 18 आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 22 तक आते हैं, इससे ज्यादा नहीं गया है। सो गाइस देख लो, यूनिट 1 आपको अच्छे से करना है, एटलीस्ट 18 मार्क्स आ रहे हैं कम से कम। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न। सो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अभी बताया था यूनिट 1 से। तो आप यहाँ से यूनिट 1 से देख सकते हो कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है और किस टाइप से पूछा जाता है। राइट इन डिटेल्स अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, 10 मार्क्स में ये पूछा गया है। वही अगर 7 मार्क्स में देखें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। वही अगर 2 मार्क्स में देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में। असेप्टिक नहीं आया है यहाँ पे, डिसइंफेक्टेंट्स नहीं, असेप्टिक एरिया। गाइस यहाँ पे देखो तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया 7 मार्क्स से, तो यहाँ पे 17 मार्क्स यहाँ पे बैठ गए। बट वही अगर एक और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो इजिली। इस क्वेश्चन पेपर में गाइस जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं बना है, अगर 10 मार्क्स में नहीं आएगा तो डेट मीन्स 7 मार्क्स में 2 क्वेश्चन तो आने ही है। एक आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरिया ग्रोथ और एक क्वेश्चन आ गया फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, यानी 7 7 14 मार्क्स के तो यही हो गए 2 क्वेश्चंस। और अगर 2 मार्क्स में देखें तो ये रहा एक 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन आपके, यानी 6 मार्क्स यहाँ पे आ गया, 14 और 6 होगा ये 20 मार्क्स। तो यहाँ पे गाइस देख लो, मैंने इसलिए आपको लिखवाया था एक एवरेज कि 18 से 22 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। और किस टाइप से क्वेश्चन आया है वो भी ये आप सबको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। सो थोड़ा सा वेट कर लेना गाइस। अब देख लेते हैं यूनिट 2। गाइस जो यूनिट 2 है उसके अंदर जो स्टेनिंग टेक्निक्स है, सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये तीनों आपको करनी है। इसलिए क्वेश्चन की अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बन गया तो इन तीनों के बारे में पूछ लेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन बना है वो पूछा गया है जील नील्सन स्टेनिंग के बारे में, 7 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी ये लगातार आ जाता है ये क्वेश्चन जो है
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है कि पिछले साल आया और उससे पिछले साल आया, तो पिछले साल आप जाके देखोगे तो ये क्वेश्चन आया पड़ा है। और IMVI से टेस्ट कंफर्म नहीं होता, ये कभी भी दे देता है। अगर किसी दिन जे नेल्सन स्टेनिंग नहीं आया तो IMVI से टेस्ट दे देगा। और यहाँ से स्टरलाइजेशन मैंने तीनों बोला है, तीनों पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्हीं तीनों के अंदर ये क्वेश्चन आता है, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव और ड्राई हीट मॉइस्चर सब इसी के अंदर आता है। तो अगर स्टरलाइजेशन आप कंप्लीट कर लोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज एक क्वेश्चन और वो भी लॉन्ग में स्टरलाइजेशन से कंफर्म बनता ही बनता है। और एक क्वेश्चन एसिड फास्ट स्टेनिंग से बन जाए तो यानी आपके 7 7 14 मार्क्स या फिर 10 और 7 17 मार्क्स इजीली यहीं पे बन गए, सिर्फ आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने से। कोई ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। और आई होप आपने ये सब क्वेश्चन पढ़ भी लिया हो। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा, तो फिर एक ही क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स में। अदरवाइज यहाँ से 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स से यहाँ से आएंगे और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स से यहाँ से। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है एक क्वेश्चन 10 मार्क्स और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के यहाँ से बनते हैं यूनिट 2 से। तो एवरेज हो गया 18 से 21 मार्क्स। अब आते हैं यूनिट 3। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, बट एक बार पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिट 3 में जो क्वेश्चन बनते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई और वायरसेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ये क्वेश्चन मतलब कि ऐसा नहीं है कि लगातार आए, समटाइम्स ड्रॉप होके आ जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा आपको। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जा गया है वो है डिसइंफेक्टेंट के बारे में। डिसइंफेक्टेंट के बारे में एटलीस्ट 10 मार्क्स में भी आया है और 7 मार्क्स में भी आया है, तो गाइस देख लो। डिसइंफेक्टेंट आपको छोड़ना नहीं है, डिटेल में करना है। एंटीसेप्टिक इसलिए लिखा है कि 2 मार्क्स में ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइड 2 मार्क्स में पूछा गया है और लॉन्ग में भी 7 मार्क्स में भी पूछा गया है इसका इवेल्युएशन। स्टेरिलिटी टेस्टिंग एक अकेला क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ है इन सबसे ज़्यादा, मतलब कि एक डिसइंफेक्टेंट और एक स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी टाइम आते ही रहते हैं। आपस में कंपटीशन करते हैं, कभी ये आ गया कभी वो आ गया, बट डिसइंफेक्टेंट ज़्यादा आया है स्टेरिलिटी टेस्टिंग से भी। 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 से 3 बनते हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स और एक ही क्वेश्चन 7 मार्क्स, यानी इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। 7 मार्क्स का आएगा नहीं तो 10 मार्क्स का आएगा, दोनों नहीं आ सकता यहाँ पे। और 2 मार्क्स में यानी ये जो यूनिट है वो 13 से 15 मार्क्स के लिए है गाइस। और इसमें ज़्यादा टॉपिक्स तो आपको करने नहीं है, एक स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना है, एक डिसइंफेक्टेंट करना है और फंजाई और वायरसेस के बारे में पढ़ना है, बस। ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो डिटेल में जाना है वो है, और इसमें आपको इतने से टॉपिक्स के लिए इतना ज़्यादा नंबर सही है, पढ़ना चाहिए। यूनिट 4 में एसेप्टिक एरिया पूछा गया है, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा गया है डिटेल में, यानी 7 मार्क्स, हाँ 7 मार्क्स में ही आया है, 10 मार्क्स में तो नहीं है इतना डिटेल में। माइक्रोबियल एसे, विटामिन एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है। V12 स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना गाइस। और यहाँ से जो बनता है 11 से 19 मार्क्स, 19 मार्क्स इसलिए मैंने बोला बिकॉज एक टाइम पे क्या हुआ था, एसेप्टिक एरिया आ गया था और लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट 10 मार्क्स और ये 7 मार्क्स, 17 मार्क्स तो ऐसे बन गए थे, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 19 मार्क्स इजीली बन गए थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है एक 7 या एक 10 में आएगा, और 1 से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में। अगर 7 मार्क्स से बनता है तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे 2 मार्क्स के लिए, अदरवाइज 10 मार्क्स से बनता है तो एक ही क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स के लिए। सो इस टाइप से यूनिट 4 आएगा। यूनिट 5 के बारे में देखेंगे तो यहाँ से टाइप ऑफ स्पॉइलेज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज, यानी फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज बहुत बार पूछा गया है। टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज तो मैंने पुट अप कर दिया, अगर ना आए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए मैंने ये पुट अप किया है। एनिमल सेल कल्चर, ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर और एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, ये गाइस आते रहते हैं, मतलब कि यहाँ से कंफर्म नहीं रहता यूनिट 5 से, बट ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा कंफर्म रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। वेटेज है 11 से 14 मार्क्स, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में कंफर्म, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में कन्वर्ट, बट ये 10 मार्क्स वाला कंफर्म नहीं होता। सो क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, यहाँ से जो क्वेश्चन पैटर्न है ये सब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, जहाँ पे आप इजीली वहाँ से आप देख सकते हो पैटर्न्स को। तो मैं आज ही सेंड कर दूंगा इवनिंग तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।